स्वागत है आप सबका। आज हम लोग क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता है ना कि चैप्टर का नाम है एसएस मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज। तो एसएस का ये चल रहा है सॉल्यूशन और इस सिलसिले में 9.3 की बारी है। तो पहला क्वेश्चन लिखे हैं हम, लेकिन इसके बाद सुनिए, जब भी सॉल्यूशन करते हैं हम तो आप बुक को सामने रखिए ताकि सही से क्वेश्चन पकड़ाए, सही क्वेश्चन आपके सामने आए और समझ में आए। देखिए लिखे हैं हम, फाइंड द 20 एंड nth टर्म्स ऑफ जीपी, और जीपी दिया गया है, मतलब एक जीपी दिया गया है, इसका 20वां पद और फिर nवां पद निकालना है। तो फिर ये क्या कह रहा है, क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कैसे बनेगा, ये सब बातें तो बाद में होगी। पहले समझेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे आपको, तब जाकर मज़ा आएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर सॉल्यूशन आपको कराएंगे हम। बेसिक कॉन्सेप्ट, चलिए एक बात सुनिए। यहाँ पे कोई भी जानकारी चाहते हैं मेरे ऑफलाइन क्लास के बारे में या ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो एक नंबर आपको दे रहे हैं 9709710882। यह एक नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा जाए। देखिए यहाँ पे टू द पॉइंट बात समझिए। एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है? तो A1, A2, A3, AN-1, AN। इसमें n टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीपी में बोलेंगे। किसे बोलेंगे? जीपी में बोलेंगे। इफ बाद वाला बाई पहले वाला, बाद वाला बाई पहले वाला क्या हो? हमेशा सेम रेशियो देता है, सेम वैल्यू देता है, बाद वाला बट्टा पहले वाला इज इक्वल टू, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? AN बाई AN-1। और ये क्या है? होगा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। जब रेशियो करेंगे, बट्टा करेंगे, तो क्या होगा? हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, नियतांक देगा। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? नियतांक। बात को समझिए, अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका भूला बिसरा हुआ होगा, छूट गया होगा, सारा कवर हो जाएगा। तो ये नियतांक होगा। इसी नियतांक को बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। हिंदी होता है सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि यह एक सीक्वेंस दिया गया है। यहाँ पे इस सीक्वेंस को हम लोग, इस अनुक्रम को हम लोग जीपी में तब कहते हैं। जीपी का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ना कि जिलेबी पूरी। जिलेबी पूरी नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब कहते हैं? जब बाद वाला पद बट्टा पहले वाला पद, फिर बाद वाला पद बट्टा पहले वाला पद हमेशा समान अनुपात में रहेगा, तब क्या कहेंगे हम लोग? इसको जीपी में बोलेंगे। इस अनुपात में क्या होगा? एक वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसका हिंदी सार्व अनुपात होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल एक लेंगे हम लोग, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया 1, 2, 4, 8, उसके बाद 16, ऐसे हम जा रहे हैं। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि 2/1 का मान 4/2 बराबर 8/4 बराबर 16/8। ऐसा देखा जाए तो सबका अनुपात समान है कि नहीं है? सब 2 में कट रहा है, तो मतलब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। तो सबका अनुपात क्या है? बराबर है, इसलिए जीपी में है। और अनुपात बराबर है इसलिए जीपी में है। सिंपल बात समझिए, रेशियो सेम है इसलिए जीपी में है। और फिर क्या आया है? रेशियो क्या आया? 2 आया है। यहाँ पे वैल्यू क्या आया? हमको कांस्टेंट वैल्यू क्या आया है? 2 आया है। तो इसको बोलेंगे R। तो इसलिए यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा। आप समझ गए ना। जीपी का छोटा सा एक कंसेप्ट आपको दिए हैं। देखिए किसी भी एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले मतलब कि उसका कंसेप्ट जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ज़रा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा
फिर आपको हम बड़े प्यार से सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा बताएंगे, तब अब आगे बताएंगे क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए, ऑफलाइन क्लास के बारे में जानने के लिए या किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए, अच्छा से समझने के लिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखा जाए यहाँ पे देखिए, और भी कॉन्सेप्ट में ऐड करते हैं कुछ बातों को। क्लियर? यहाँ देखिए, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में ही लेते हैं हम, दिया है 2, 6, 18, 54, ऐसे तो कह रहे कि आर का मान क्या होगा। सुनिए, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस है तो पहला पद क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा। अगर ए कहेंगे तो A2 लिखेंगे, लेकिन A1 क्या है यहाँ पे, पहला पद आपका क्या होगा, पहला पद बताइए, पहला पद कितना होगा, पहला पद हो जाएगा 2। आर का मान कैसे निकालेंगे, किसी दो पद को पकड़िए, मान लीजिए इन दोनों को पकड़ लिया हमने, इन दोनों को पकड़ सकते हैं, इन दोनों को पकड़ सकते हैं। शुरुआत में पकड़ने का फ़ायदा यह होता है कि कटाने में आसानी होती है, छोटा सा रहता है। अगर शुरुआत ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, शुरुआत में लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो अंत में लीजिए, फायदा होता है आपको। तो 6/2 कर लेंगे तो कितना मिल गया, 3 मिल गया। समझ रहे ना, 2 3 6 3 18 3 54, मैंने कहने मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका रेसी आर का वैल्यू हो गया, कॉमन रेशियो हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जीपी का जो है ना फॉर्मेट जान जाइए थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ते हैं ना, इसलिए हम बता देते हैं कि ताकि फिर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला पद ए, अगला पद लिखने के लिए आर से गुना कर दीजिए, अगला पद लिखने के लिए फिर आर से गुना कर दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पद क्या होगा, ए आर क्यू होगा। अगला पद क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, एक चीज़ देख रहे हैं हम कि पहला पद, दूसरा पद में क्या हो रहा है, ये तो सब में है, ये सब में। दूसरा पद में क्या हो रहा है, आर के पावर 1 है। तीसरा पद में आर के पावर 3 है। चौथा पद में आर के पावर 3 है। दूसरा पद में आर के पावर 2 है। तीसरा पद में आर के पावर 3 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चौथा पद है आर के पावर 3 है। तो अगर हम लोग एनवा पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा जाते जाते, ये सब में रहेगा, आर लिखेंगे। जो पद कह रहे हैं, मान लीजिए आपसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, समझिए बात को बढ़िया से, हमने कहा कि 10वां पद बताइए। 10वां पद कौन सा पद, 10वां पद, तो कैसे लिखेंगे, ए आर 10 की जगह 9 लिखेंगे। आपसे पूछ रहा है 16वां पद, तो क्या लिखेंगे, ए आर पावर 15। मतलब चौथा पद है तो पावर में 3 है, तीसरा पद है तो पावर में 2 है। जो का पद का रहा है उससे पावर में, आर के पावर में कम हो रहा है। तो इससे समझ में आया हमको कि एनवा पद के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए आर n-1। ये कौन सा पद है आपका, कौन सा टर्म है, nth टर्म है, nth टर्म है, टर्म। तो याद रखिएगा आप, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे, देयरफॉर an, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर n-1। यह जीपी का एनवा टर्म है। जीपी का क्या है, एनवा टर्म है कि नहीं है, ये जीपी का एनवा पद है आपका। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर। अब जरा हम लोग मतलब कि इस क्वेश्चन पे चलते हैं, और फिर जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बनेगा आपको हम बताएंगे सब कुछ और समझाने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए अब थोड़ा सा इस बात को जानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। ऐसे भी आप लोग के लिए सब कुछ अच्छा है। आइए सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं हम। यहाँ पे फाइंड द 20 टर्म एंड एन टर्म, ठीक है ना। ये जीपी लिखेंगे, गिवन तरीका होना चाहिए लिखने का सही, गिवन जीपी। गिवन जीपी क्या है, इज 5/2, 5/4, 5/8, ऐसे 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 दिया है। इसलिए यहाँ पे ए का मान क्या होगा, होगा 5/2 हो जाएगा। अच्छा आर का मान क्या होगा, तो 5/4/5/2। अब सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, कौन 5 कट जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये 2/4, मतलब 1/2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, इतना सिस्टम से समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। आर का मान मिल गया 1/2। अब लिखेंगे सिंस, चूंकि एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए आर n-1। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए का मान कितना है, 5/2 है। आर का मान कितना है, 1/2 है। पावर, सुनिए अब इसलिए कौन सा टर्म पूछा गया बताइए, सॉरी
कौन सा टर्म पूछा गया है, तो 20वां पद पूछा गया है, तो 20 तक दीजिए इनकी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझ गए। चलिए तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बढ़िया से यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 गुने 1/, और देखिए 2 के पावर कितना, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं 5/2 के पावर 5/2 के पावर 1 गुने 1/2 के पावर 19। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 5/2 के पावर 20। ऐसे क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अच्छा फिर लिखेंगे अगेन, पुनः जो एक बात है। क्लियर, क्लियर, बात समझ गए ना। तो ऐसे यहाँ पे एनवा टर्म पूछा जा रहा है, एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या है, एन के जगह पे बस यही ARN-1। बस फार्मूला लिखते हुए मान रखें, यहाँ पे क्या मान रखेंगे बताइए, यहाँ पे क्या मान रखेंगे बताइए आप। यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग क्या चीज़, ए का मान है 5/2, आर का मान कितना है 1/2 के पावर n-1, यही तो है। और यहाँ भी आपका ये भी आंसर हो सकता है, और चाहे तो आप और भी इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैसे, तो 5/2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है गुने 1/2 के पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं 5/ कितना है 2 के पावर 1 है कि नहीं है। तो आधार समान है, क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। थोड़ा और कैमरा अच्छा से करते हैं सामने, चलिए आगे कैमरा, चलिए। तो पावर जुड़ेगा तो क्या बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका 5/2 के पावर 1 से कट गया 2 के पावर n, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, नहीं दिख रहा है ना, कट गया, चलिए अब नहीं कटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आंसर मिला लीजिए, आंसर मिल गया आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और फिर ये आंसर हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा टाइम लगा है पहले क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बताना था। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 12 टर्म ऑफ ए जीपीयू, 8 टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। कितना आसान है, गिवन पहले दिया क्या है, आर का मान दिया है डायरेक्ट, यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, एंड 8वां टर्म दिया है। 8वां टर्म कितना है, 8वां टर्म कितना है, तो दिया है 192। 8वां टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर के पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है पता नहीं है क्या है, आर का वैल्यू पता है 2 के पावर, देखिए ये ना है 8वां टर्म कैसे लिखा है R7, क्योंकि पावर n-1 होता है। तो क्योंकि हमको nवां टर्म का फॉर्मूला पता है ना कि ARN-1 होता है कि नहीं पता। क्लियर, क्लियर। ए गुने 2 के पावर कितना 7 बराबर 192। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 के पावर 7 कितना होता है 128 होता है। करके देख लीजिए आप 192। अब क्या हो गया यहाँ पे a बराबर 192 बट्टा 128, 64 से कटेगा शायद, लगता है हमको बिल्कुल कटेगा, हो जाएगा 3/2, 64 से कट जाएगा। ए का मान आपको मिल गया 3/2। अब लिखेंगे नाउ, अब कौन सा पद पूछ रहा है, A12 बराबर पद पूछ रहा है, क्या होगा AR11। तो मतलब साफ है कि ए का मान तो 3/2 है, आर का मान कितना है 3/2, आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 2 के पावर 11। अब तो कटने वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कि 2 से 11 में से 2 कट जाएगा एगो, मतलब 11 में 11 को 2 है, उसमें से वो 2 कट जाएगा, तो कितना होगा 3 गुने 2 के पावर 10।
तो कितना होगा 3 गुने 1024, तो कितना होगा 1024 यहाँ कितना होगा तो 3072। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 3072। तो बड़े आसान क्वेश्चन सब हैं। और उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनने जा रहा है, खूब मज़ेदार क्वेश्चन तीसरा नंबर, ठीक है। सो चलिए देखा जाए व्हाट ए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा पाँचवा, बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग, बात को समझने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो आइए देखा जाए कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं क्या, हाँ। 5th 8th and 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। क्वेश्चन आप देखिए बुक में सामने रखिए, बुक हमेशा और हमेशा के लिए बुक सामने रखिए, पढ़ते हैं उस समय के लिए, हमेशा के लिए क्या रखिएगा। आइए यहाँ पे देखा जाए तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए अपने अंदाज से। चलिए कह रहे गिवेन क्या 5th टर्म A5 दिया है, A5 बराबर क्या होगा तो AR4। पहला एक चीज अच्छा से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, A5 कितना दिया है, A5 बराबर दिया है P। फिर देखिए A8 बराबर कितना दिया है, Q दिया है, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। एंड A11 बराबर कितना दिया है, S दिया है। तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, AR4 बराबर P कोमा AR7 इक्वल टू Q एंड AR10 बराबर S। तीन चीजें क्लियर। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लिखेंगे नाउ, बुद्धिमानी कीजिए, PS लिखिएगा RHS इज इक्वल टू PS दिया है। P का मान कितना है बुआ, P का मान है AR⁴, क्लियर। और फिर गुना S का मान AR⁻10, क्लियर। ये गुने A स्क्वायर हो जाएगा और R के पावर कितना है 10 + 4 14 कितना हो जाएगा 10 + 4 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं AR⁻7 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़े, 1 का स्क्वायर होगा 7 दूना 14 हो जाएगा। अब फायदा क्या हो गया कि इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए बीच में बैठा हुआ है पूरा नागिन डांस करते हुए, कौन चीज़ Q, तो लिख देंगे Q का स्क्वायर, है कि नहीं है। और ये क्या है, ये आपका है LHS लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे therefore RHS बराबर LHS, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि क्या चीज़ Q का स्क्वायर इक्वल टू PS। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। जो चीज़ चाहिए थी हो गया। अब क्या चाहते हैं, 3 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म गिवन। देखिए जो दिया उसको समझिए ना, गिवन फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। A4 बराबर क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, इसके दूसरे पद का स्क्वायर है। चलिए चौथा टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, AR⁻Q हो गया। उसके बाद दूसरा पद क्या होगा, AR होगा, यहाँ पे स्क्वायर, AR⁻Q बराबर A² R², यही तो है ना कहानी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक A से एक A कटेगा और 2 से 1 कटेगा, मतलब फाइनली क्या मिला, यहाँ पे एगो R बच गया, तो यहाँ पे एगो A बच गया, तो इसलिए R बराबर क्या मिला बताइए, R बराबर क्या मिला हमको,
ए मिला सीधे, क्योंकि इधर एगो ए बच गया, एगो ए से एगो कट गया तो एगो ए बच गया यहाँ पे, ये बच गया एगो आर यहाँ पे, तो आर बराबर ए मिला। तो देखिए इसलिए आर बराबर क्या मिला, ए का मान कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है -3 गिवन। क्लियर। चलिए तो अब लिखेंगे क्या, क्या पूछ रहा है आपसे, देयरफॉर 7 टर्म A7 क्या हो जाएगा, AR⁻6, ए का मतलब -3 -3 के पावर 6, दैट मीन्स -3 के पावर कितना होगा 7, तो पावर विषम है तो माइनस तो लगेगा, और 3 के पावर 7 जब कीजिएगा, आप गुना कीजिएगा, बार बता जाएगा 2187 आपका आंसर। क्या आएगा आपका 2187 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका 2187 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कीजिए, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ANS आंसर, राइट। आइए अब हम लोग थोड़ा सा 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, एक सीक्वेंस दिया है, इसमें कह रहा है कि गिवन सीक्वेंस, लिखेंगे गिवन 2 गिवन सीक्वेंस 2√2, उसके बाद 4, बगल में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा 4। ऐसे करते करते क्या दिया है, कह रहा है कि इज 128, क्वेश्चन लिख दिया हम यहाँ पे। कह रहा है कि बताइए कि इस सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, यहाँ गिवन छोड़िए। ये 5वां नंबर क्वेश्चन का ढांचा है कि मतलब कि विच लिखा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इतना इज 128 लिख दिया ना। इस सीक्वेंस का कौन सा पद 128 है। सिंपल बात समझिए कि इसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हमको पता नहीं है, लिख देंगे, लेट nth टर्म इज 128, देयरफॉर an क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। nवां टर्म का फॉर्मूला बताइए, ARn-1, क्लियर 128। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए a का मान कितना है 2 है, r का मान कितना है तो 2√2/2, तो इससे ये काट देंगे तो क्या आएगा √2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका 2 गुने √2 के पावर n-1 बराबर 128। चलिए 2 गुने, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बुआ देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, तो 2 के पावर 1/2 के पावर n-1 बराबर 128। चलिए अब सुनिए, 2 के पावर 1 है गुने ई कितना हो जाएगा, 2 के पावर n-1/2 बराबर 128 है ना। थोड़ा सा इसको नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हटा देते हैं। चलिए, लाइट कभी कभी हो जाता ज़्यादा ना तो नहीं दिखता होगा आप लोगों को। चलिए पावर जुड़ेगा तो 2 के पावर 1 प्लस n-1/2। और सुनिए इधर 2 के पावर में कुछ ना कुछ आ रहा है, सुनिए इतना हार्ड कर नहीं सकता क्या, हमको एक काम और भी तो कर सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता था। इस 2 से इसको काट देते हैं 64 बार में, टेंशन खत्म हो जाएगा। हार्ड क्यों करेंगे हम लोग, 64 हो गया। क्लियर। अब देखिए 2 के पावर कितना होगा n-1/2, यही ना होगा, अब गुना होता है पावर। चलिए तो बराबर 64, तो 2 के पावर n-1/2 अब बराबर देखिए 2 के पावर कितना करेंगे 64 आएगा 6 करेंगे, बेस सेम है तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर पावर सेम हो जाएगा। तो n-1/2 बराबर 64 है ना। तो यहाँ देखिए सॉरी 6 ना होगा, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए तो इसलिए n-1 बराबर कितना होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 12 + 1 13, 12 + 1 क्या हो गया 13 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारा काम निपटा देंगे, बना लेंगे। तो 4 क्वेश्चन आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ।
हाँ सॉरी 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का 5वां का पहला क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हुआ। 5 में और भी क्वेश्चन है 1-2 उसको ही बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, राइट। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने योग्य बातें जो हैं उनको समझने पड़ते हैं। 5 में 2 क्वेश्चन और बना सकते हैं उसको। हम छठे क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आप खुद बनाने पड़ेंगे, आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे जिस तरह से हम बनाए हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम, 6, ठीक है, क्लियर। लिखते हैं यहाँ पे गिवन क्या दिया गया, थोड़ा समझिए। 2/7 है ना, कोमा x कोमा -7/2, और ये कह रहा है किसमें कि जीपी में है, जीपी में, क्लियर। जीपी में होगा तो क्या होगा, बाद वाला बटा पहले वाला, हमेशा बाद वाला बटा पहले वाला बराबर होगा बाद वाला बटा पहले वाला के, क्लियर। बाद वाला बटा पहले वाला हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए x में करेंगे तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा, -7/2 गुने 2/7। यहाँ पे कहीं देखिए मिस्टेक तो नहीं हुआ है कहीं ना, एक जगह क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, हाँ किताब में क्वेश्चन में यहाँ पे ना -2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, माइनस दिया रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ से। चलिए -2 दिया है, अब क्या हो गया, 7 से 60 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, तो x² = 2, तो इसलिए x = +-1। x का मान क्या मिला यहाँ से बताइए, x का मान क्या मिला यहाँ से, +-1 मिला, क्लियर। तब जाके क्या हो गया, जीपी मतलब कि आपस में 1 +-1 आएगा, तब क्या होगा, x का मान देखेंगे यहाँ पे तब जीपी होगा। तब मतलब अगर देखा जाए, ऐसे लिखना नहीं है तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे सी, वाच कीजिए कि -2/7, उसके बाद कैसे लिखते हैं 1 -7/2, ये जीपी में हो जाएगा पक्का, है कि नहीं है। अच्छा सुनिए, उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और -2/7, उसके बाद -1 -7/2, ऐसे भी करेंगे तो क्या होगा, जीपी में हो जाएगा। क्योंकि इतना बटा ही करेंगे तो 7/2 माइनस में आ जाएगा पक्का, -1 में इतना करेंगे तो क्या होगा, -2/7 में इतना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो मतलब साफ है कि अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। सुनिए, आप इतना सारा बात पढ़ लिए, एक काम कीजिएगा, अगर दिया रहेगा यहाँ पे 4x और फिर क्या 16 करेंगे, जीपी में है यह, ठीक है, देन x = व्हाट, x का मान क्या होगा, ऐसे दे सकता है, नहीं दे सकता है, दे सकता है ना। तो ये क्वेश्चन हम एडिशनल क्वेश्चन दिए अपने तरह से, अपने ओर से दे रहे हैं, फ्री में आपको दे रहे हैं क्वेश्चन ही। तो इस क्वेश्चन को आप हमको मतलब बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज की इस क्लास में 6 तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्लास में क्या होगा कि फिर जीपी पे कुछ अलग का कंसेप्ट आएगा, सम वाला। तो सम वाला कहानी बाद में होगी और फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।